आज हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर में ये सीबीएसई के क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर है। तो रियल नंबर बेसिकली क्या है, रियल नंबर को कुछ कैटेगराइज किया हुआ है। ये मान लो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ये है रियल नंबर, राइट। अब रियल नंबर बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है, एक को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर और एक को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर और एक को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो p बाई क्यू फॉर्म में रहता है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर हम लोग किस नंबर को बोलते हैं? जैसे कि मेरा √2 है, √3 है, पाई है। तो इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, राइट। अब रैशनल नंबर तुम्हारा दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा इंटीजर और एक को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, राइट। इंटीजर बेसिकली हम लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है, -∞ से लेके +∞ तक का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। माने जितना भी पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ है जैसे कि तुम्हारा -∞ है, उसके बाद -1 -2 -3 -3 यहाँ से लेके तुम्हारा इन्फिनिटी तक जो वैल्यू है -∞ तक, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। और 1 से लेकर पॉजिटिव नंबर माने इन्फिनिटी माने +∞ तक जितना नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर जो है वो दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, WHOLE होल नंबर, और एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर जो होता है वो तुम्हारा स्टार्ट होता है 1 2 3 ऐसे करके चलता है, राइट। तो बेसिकली ये रियल नंबर का तुम्हारा कैटेगराइज किया हुआ है। तो रियल नंबर बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में रहता है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर हम लोग ऐसे नंबर को बोलते हैं जो जैसे √2 √3 पाई इसको। अब रैशनल नंबर जो है वो तुम्हारा बेसिकली दो भाग में भगा हुआ डिवाइड किया हुआ है। एक को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, एक को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। इंटीजर फिर तुम्हारा दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर तुम्हारा दो डिवाइड किया हुआ है, एक को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो बेसिकली ये है कैटेगराइज। अब हम लोग जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी, DIVISI डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोगों ने लिखा A = BQ + R, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ A का मतलब हो गया डिविडेंड, DIVIDEND डिविडेंड। B का मतलब हो गया डिवीज़र, DIVI डिवीज़र। Q का मतलब हो गया कोशेंट, QUOQIENT कोशेंट। और R का मतलब हो गया रिमाइंडर। सपोज़ 55 एक नंबर है, इसको मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 6 8 ज़ा 42, क्योंकि 7 8 ज़ा 56 हो जा रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है, और इस 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा हो रहा है 48। तो 48 में 15 में 8 गया, ये हो गया तुम्हारा 7 और ये हो गया 0। सो रिमाइंडर हो गया हमारा 7, राइट। तो यहाँ पे 8 जो है इसको हम लोग बोलेंगे डिवीज़र, माने ये हो गया B। 6 जो है इसको हम लोग बोलेंगे कोशेंट, 7 को जो है उसको हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर, और 55 जो था उसको हम लोग बोलेंगे A, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा हम लोग को याद रखना है एक चीज़ कि रिमाइंडर जो है वो मेरा सब समय तुम्हारा इट इज़ लेस देन B होगा। R इज़ ऑलवेज लेस देन B। B का मतलब क्या हो गया? डिवीज़र से R हमेशा छोटा होना चाहिए, राइट। और एक और कंडीशन है इसमें
कि 0 से इक्वल टू या उससे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब रिमाइंडर का हमारा कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पर देख लो, रिमाइंडर का मेरा कंडीशन हो गया कि रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिविज़र बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो तुमको याद रखना है कि रिमाइंडर जो होगा वो डिविज़र से छोटा होगा, माने b से छोटा होगा, और 0 के इक्वल टू होगा, यानी तो 0 से बड़ा होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि मैं 25 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 6 24 होता है, तो यहाँ 1 हो गया। तो हम लोगों ने वहाँ क्या लिखा था, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। वेयर a इज़ व्हाट, a का मतलब हो गया यहाँ पर 25 इज इक्वल टू b मतलब हो गया डिवीज़र, माने 4 × 6 प्लस 1 करके देखो दोनों तरफ इक्वल होगा। ये 25 है, ये कितना हो जा रहा है 24 प्लस 1 25, सो सेटिस्फाइंग। इसका मतलब a इक्वल्स टू बी प्लस क्यू जो हम लोगों ने लिखा था वो सही लिखा है हम लोगों ने। मगर यही 25 को तुम अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो और इसको 6 से नहीं करके अगर 5 से डिवाइड करते हो, यहाँ पर 20 लिखते हो, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है तुम्हारा 5। अब यहाँ पर कंडीशन देखो क्या हो जा रहा है, दिस 5 और ये जो क्वोशंट है और ये जो मेरा डिवीज़र है, तो यहाँ पर रिमाइंडर में क्या बोला, रिमाइंडर मेरा यहाँ पर क्या है 5। हम लोग का कंडीशन क्या था कि r मस्ट बी लेस देन व्हाट b, बट यहाँ 5 इज़ लेस देन 4 हो रहा है क्या, नो, 4 तो तुम्हारा छोटा है, 5 बड़ा है, तो कंडीशन यहाँ फेल कर जा रहा है। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते डिवाइड, माने रिमाइंडर मेरा कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना है कि रिमाइंडर जो हमारा होगा वो हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा और 0 से इक्वल टू हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए याद रखने के लिए, राइट। अब हम लोग फर्स्ट जो आएंगे, ये हो गया डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम लोग जो फर्स्ट आएंगे उसको हम लोग बोलते हैं यूलिट्स या फिर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, EUCLIDS, यूक्लिड्स डिवीज़न DIVISION डिवीज़न लेमा, LEMMA, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, राइट। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में अगर हम लोग आएँ तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन लिख के रखो कि लेट A एंड B, लेट A and B be any positive integer, then there exists unique integer Q and R such that A equals to B into Q plus R, where 0 less than equals to A less than B. So this is your condition, ठीक है ना। तो ये यूक्लिड्स लेमा का ये जो छोटा सा एक लाइन है उसको जस्ट लिख के रखना। अब इस पर एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग बेसिकली, मैं तुमको 2 टाइप से दिखाता हूँ, तुम दोनों टाइप से कर सकते हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, क्वेश्चन है इफ़ वी यूज़, क्वेश्चन है, तुम लोग लिख लो क्वेश्चन, इफ़ वी यूज़ यूलिट्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द HCF ऑफ 171 and 99, देन हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द सॉल्यूशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, इफ़ वी यूज़ यूलिट्स डिवीज़न एल्गोरिदम
to calculate the SCF of 171 and 99, then how many steps are there in the solution, right? तो हम लोग को देखना है कि कितने स्टेप्स में ये खत्म होगा। मैं तुमको इसको दो तरीके से दिखाऊंगा। जैसे कि हम लोग को दिया हुआ है 177 और 99 का हम लोग को SCF निकालना है बाय यूजिंग यूलिट्स डिवीज़न लेमा, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 177 को 99 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से माइनस करेंगे तो 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 99 करते हैं। तो 11 में से 9 गया 2 और 16 में से 9 गया 7, राइट? 72 हो गया। अब क्या करेंगे, 72 को खेल देंगे और ये 99 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है? तो 72 1 से 72 अगेन, ये क्या हो गया 7, ये हो गया 27। फिर 27 को ये करेंगे 72 को यहाँ ले आएंगे, तो 27 2 ज़ा 54। यहाँ पर क्या हो गया, 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 5 हो गया 1, 18 आ गया। अब 18 को यहाँ लिखते हैं। 18 के यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, ये 27 को ले लेंगे यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो 18 1 ज़ा 18, 17 में से 8 गया 9 और ये 0, 9 होगा। अब 9 को यहाँ लाते हैं, 18 से डिवाइड करते हैं, तो 9 2 ज़ा 18, ये मेरा 0 हो गया। तो टोटल हम लोगों ने कितने बार डिवाइड किया, 1 2 3 4 और ये 5, ये 1 ये 2 3 ये 4 ये 5। तो हम लोगों ने कितने स्टेप्स फॉलो किए यहाँ पे, 5 स्टेप्स। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या पूछा था कि इफ़ वी यूज़ यूलिट्स डिवीज़न algorithm to calculate the SCF of 171 and 99, how many steps are there in the solution? So there are 5 steps. तो ये this is one of the methods जिससे हम लोग तुम्हारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तुमको मैं एक और मेथड दिखाता हूँ जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सेम ही चीज़ है मगर ऐसे डिवाइड नहीं करके हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो तरीका क्या है। तरीका है हमारा, हम लोग को बोला है 171, तो हम लोग इसको 99 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 99 कितने से जा रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 72, ऐसे ही आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो 99 है उसको यहाँ लिखेंगे। तो 99 को हम लोग किससे करेंगे, 72 से। तो 72 से कितने से जा रहा है, तो ये भी 1 से जा रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो हमारा 27 रिमाइंडर आया था। अब हम लोग 72 को यहाँ लेंगे, उसको किससे करेंगे, 27 से। 27 2 ज़ा 54 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना था 18, तो यहाँ 18 लेंगे। अब ये 27 यहाँ आ जाएगा और ये 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 18 1 ज़ा 18, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा था हमारा 9। अब हम लोग यहाँ पर 18 लिखेंगे और 9 से करेंगे तो 9 × 2 + 0, ख़त्म हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना हुआ, 1 2 3 4 5। सो दिस इज़ द मेथड टू सॉल्व। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर SCF ऑफ 171, 99 इज इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ पर स्टेप में 9 × 2 करने से हमारा ये 0 आ रहा है, राइट? तो हम लोग यहाँ पर हमारा SCF जो हो जाएगा वो 9 रहेगा। समझ गए ये चीज़? तो ये दो तरह का मेथड है जिससे हम लोग डिवीज़न मेथड से यूलिट्स डिवीज़न लेमा इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अब हम लोग क्या है, एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करना, ठीक है? क्वेश्चन को मैं ये लिखूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में। प्रूव डैट, बहुत बार आया है एग्जाम में। प्रूव डैट one of every 3 consecutive positive integers is divisible by 3। तो हम लोग का कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर लेते हैं तो वो हमारा हर एक के एक केस में कम से कम एक नंबर ऐसा होगा जो तुम्हारा 3 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन अगर उतना क्लियर तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको तुमको आंसर से समझाता हूँ तो और चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? हम लोग एक चीज़ देखे थे कि a इज़ इक्वल टू व्हाट,
बी क्यू प्लस आर, ऐसा होता है। और जब भी तुम्हारा दिया रहेगा डिविजिबल वर्ड आ जाएगा बाई 3, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि यहाँ पर b जो है तुम्हारा 3 दिया हुआ है तुमको, राइट। डिविजिबल बाय 3 मीन्स व्हाट, यहाँ पर b तुमको गिवन है, इट इज़ 3। अगर b इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिमाइंडर जो मेरा होगा वो मेरा लेस देन 3 होगा। b क्या है तुम्हारा, b इज़ डिविज़र। अब हम लोग का कंडीशन क्या था कि इफ़ b इज़ माई डिविज़र देन r मस्ट बी लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा कंडीशन था। इसका मतलब r क्योंकि लेस देन 3 है तो r का वैल्यू क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, आइदर 0 होगा, यानी तो 1 होगा, यानी तो 2 होगा, 3 नहीं हो सकता। 3 वैल्यू ये होगा, r इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2, राइट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। इतना तो हमारा कन्फर्म है। अब केस 1 लेते हैं हम लोग। केस 1 में हम लोग का नंबर क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जब हम लोग r का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमारा a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू b कितना है, 3 है, तो b इज इक्वल टू 3q प्लस 0 माने 3q। पहले r का केस हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, केस 1 में r इक्वल्स टू हियर r इक्वल्स टू 0, राइट। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है, व्हेन r इक्वल्स टू 1, सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 व्हेन r इक्वल्स टू 1। और केस 3 a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 व्हेन r इक्वल्स टू 2। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, 3 केस हमारा बन रहा है यहाँ पे कि a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब हम लोग को बोला है प्रूव दैट वन ऑफ द एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द 3 consecutive integers is a, एक को लेते हैं a, यही तो हमारा नंबर होगा ना, a एक हो जाएगा तुम्हारा a प्लस 1 और एक हो जाएगा a प्लस 2। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमारा a प्लस 1 और a प्लस 2 ही होगा। और ये हमारा 3 केस हो गया। ये 3 केस को ठीक से याद करके लिख लो। अब हम लोग नेक्स्ट इसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा के अब तुमको समझाता हूँ कि इसके बाद हम लोग क्या प्रोसीड करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग तीन टेबल बनाएंगे। मैं पूरा ही मिटा दे रहा हूँ, पूरा ही मिटा दे रहा हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 टेबल बनाएंगे। क्या क्या टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे केस, यहाँ पे लिखेंगे केस 1, 2 एंड 3। इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं और इसको ऐसे ले लेते हैं, राइट। केस 1 में जब a इक्वल्स टू हमारा 3q होगा तब क्या होगा, हमारा नंबर क्या क्या था, हमारा नंबर था a प्लस 1 और a प्लस 2, ठीक है ना। तो ये केस 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, ये 2 के लिए और 3 के लिए हमारा नंबर क्या क्या था, a प्लस 1 a प्लस 2। तो a जब तुम्हारा 3q होगा तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर क्या हो जाएगा बोलो। ये है हमारा a के लिए, ये है हमारा a प्लस 1 के लिए, ये है मेरा मान लो a प्लस 2 के लिए, ठीक है ना। तो मेरा a क्या हो जाएगा, a मेरा हो जाएगा तुम्हारा 3q, राइट। b क्या हो जाएगा मेरा a प्लस 1, तो a का वैल्यू कितना है 3q, तो 3q प्लस 1। और ये क्या है a प्लस 2, तो मेरा वैल्यू कितना है 3q, तो ये कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। ये समझ में आया। नंबर 2 लो, सेकेंड केस, व्हेन a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 को अगर बैठा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा 3q प्लस 1 ही होगा क्योंकि a का वैल्यू 3q प्लस 1 है। अब हमारा a प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1 प्लस 1 माने 3q प्लस 2। और ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 3, राइट। और थर्ड केस हमारा क्या है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2।
तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3q + 2, ये हो जाएगा मेरा 3q + 3 और ये हो जाएगा मेरा 3q + 4। ठीक है, तो इतना दूर तक तो समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारा, राइट। तो नंबर हमारा ऐसे तीनों केस में ऐसा 3 नंबर आएगा। हम लोग को बोल रहा है, क्वेश्चन क्या था कि हर एक केस में माने ए में, a+1 में और a+2 में कम से कम एक नंबर तो ज़रूर होगा जो कि तुम्हारा डिविजिबल बाई 3 होगा, राइट। तो अगर हम लोग ए का केस देखें इस तीनों नंबर में हम लोग देखेंगे तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, बट दिस नंबर इज़ नॉट एंड दिस नंबर इज़ नॉट। वाई? क्योंकि 3q को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 कट जाएगा, q बच जाएगा, 3 डिवाइड हो जा रहा है। मगर यहाँ पे मैं अगर डिवाइड करूँगा तो मेरा बचेगा नहीं, क्योंकि +1 है तो मेरा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। यहाँ पर 3q + 2 है तो मेरा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो दिस 2 नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 3 बट दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। तो इस तीनों में से एक कम से कम डिविजिबल है। अब इसमें देखो इस तीनों में कौन सा डिविजिबल होगा, दिस नंबर। क्यों? यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये मेरा क्या हो रहा है, q + 1, और इस नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये 3 कट जा रहा है, तो ठीक है मेरा डिविजिबल हो जा रहा है, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, कट जाएगा पूरा, राइट। तो ये मेरा पूरा डिविजिबल है। मगर ये और ये नंबर मेरा डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। अब इस दोनों में देखो, इस तीनों में देखो, इस तीनों में अगर मैं देखूँ तो दिस नंबर एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 बट दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। यहाँ पर भी वही केस है, 3 कॉमन ले लोगे तो q + 1, सो 3/3 डिविजिबल बाई 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक कंडीशंस में जब हमारा कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर्स लिए हैं तो a+1 और a+2 तीनों के केस में मेरा कम से कम एक नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 3 है, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं कि दिस नंबर एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, राइट। यहाँ तक नंबर मेरा डिविजिबल बाई 3 है। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग आंसर लिखेंगे देयरफॉर ओनली वन लिखेंगे, ओनली वन आउट ऑफ 3 consecutive integers is divisible by 3, hence proof। तो ये कैसे प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है ऐसे, ठीक है ना, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी मैं लिखूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा दिया हुआ है, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर square of any number is always of the form (4m) or 4m + 1। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m + 1। तो हमारा अगर हम लोग नंबर लें तो नंबर तो भाई हमारा दो तरह का, लेट द नंबर बी, लिखते हैं लेट द नंबर बी। अब देखो x अगर लेते हैं, लेट द नंबर बी x, तो x तो हमारा दो तरह का ही हो सकता है, एक हो सकता है ऑड और एक हो सकता है इवन। इस दो को छोड़ के तो और नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऑड नंबर मान लो पकड़ लेते हैं 2k + 1 और इवन नंबर पकड़ लेते हैं मान लो 2k, ठीक है। तो अगर मेरा इवन नंबर है, क्योंकि k का कोई भी वैल्यू ले लो तो वो इवन नंबर ही आएगा। अगर 1 लेंगे तो 2, 2 लेंगे तो 4, 3 लेंगे तो 6 और 2k + 1 लोगे तो कोई भी नंबर जो तुम्हारा अगर मान लो 1 नहीं होता तो ये सब नंबर तुम्हारा इवन है, और इवन नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो अगर इवन नंबर 2k है तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 2k + 1 हो जाएगा। अब केस 1 क्या है,
x इक्वल्स टू इवन, पहले इवन लेते हैं, इक्वल्स टू कितना हो रहा है 2k, राइट। अब इसको अगर स्क्वायर कर दें अगर हम लोग, ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, राइट। और 4k स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4m, वेयर, यहाँ लिख लेना, वेयर m इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये 4m लिख सकते हैं हम उसको, मल्टीपल ऑफ 4 हमको दिखाना है बेसिकली, 4m बोल के हम लोग इसको k स्क्वायर को 4m भी लिख सकते हैं। और इसी का अगर हम लोग केस 2 ले लें, व्हेन x इक्वल्स टू ऑड दैट इज़ 2k प्लस 1, और इसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, ये क्या हो जा रहा है 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ ये क्या हो रहा है 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, राइट। और इस दोनों में अगर कॉमन लें 4, तो ये क्या हो जा रहा है k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, राइट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4m प्लस 1, डेट इज़ वेयर m इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो हम लोग केस 1 में देख रहे हैं, जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा ऐसा आ रहा है, और केस 2 में हम लोग जब देख रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज ऑफ द फॉर्म आइदर 4m और 4m प्लस 1। तो हमारा दो तरह का ही नंबर हो सकता है, एक नंबर ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो हम लोग दोनों केस में अगर दिखा देंगे तो सभी नंबर में वही हो जाएगा। तो इवन नंबर को हम लोगों ने जब स्क्वायर किया तो वो 4k स्क्वायर हुआ, तो उसको हम लोग 4m पकड़ लेंगे तो वो 4m के फॉर्म में आ गया। और केस 2 में अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा इस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 4k स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4m प्लस 1, तो वेयर m इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर ऑड हो या इवन हो, उसको अगर हम लोग स्क्वायर करें तो वो आइदर 4m के फॉर्म में होगा या 4m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सब बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो इस सब तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसका कोई दूसरा और मेथड नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो ठीक है, फिलहाल इतना ही बनाओ ना, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट। अभी इतना ही बनाओ, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है।